नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जो तेलुगु टाइटंस वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच जो कबड्डी का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों का पूरा रिकॉर्ड देख कर आया हूँ, पूरा प्रेडिक्शन समझ कर आया हूँ। उसी प्रकार से आप लोगों को टीम क्रिएट करके बताऊंगा किस प्लेयर को स्मॉल लीग टीम के अंदर रखना है, किस प्लेयर को ग्रैंड लीग टीम के अंदर लेकर चलना है और कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिनको आप लोग इस मुकाबले के अंदर सीवीसी के लिए ट्राई करके चल सकते हो। और इस मुकाबले के अंदर मेरे भाई एक जो हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर है ना, वो भी इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप होने वाला है। तो वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं, वो भी मैं क्लियर करके चलने वाला हूँ। बाकी देखो पिछले मुकाबलों के अंदर भी अच्छी खासी विनिंग करके आ रहा हूँ। जो कल का मुकाबला हुआ था उस मुकाबले के अंदर मेरे भाई बहुत ही गजब की विनिंग कराई है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। पूरा विनिंग टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। और देखो पिछले मुकाबले के अंदर 6 प्लेयर मेरी टीम के डीटी टीम के अंदर शामिल हुए थे। केवल एक प्लेयर की वजह से मैंने पिछले मुकाबले के अंदर ग्रैंड लीग मिस कर दी मेरे भाई। इस मुकाबले के अंदर भी ग्रैंड लीग के प्लेयर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किन प्लेयरों को आप लोग ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के अंदर ट्राई करके चल सकते हो। तो केवल वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। बाकी इस मुकाबले के फाइनल टीम की अगर हम बात करें तो वो लाइनअप आउट होने के बाद मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर वो मेरे भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डिफेंडिंग सेक्शन से, तो डिफेंडिंग के अंदर देखो सोमवीर। अभी देखो भाई गुजरात जायंट्स की तरफ से इस बंदे को स्टार्टिंग 7 के अंदर खिलाया जा रहा है ना। और रिसेंटली 2 मुकाबलों के अंदर स्टार्टिंग 7 के अंदर खिलाया गया, लेकिन इस बंदे ने दोनों मुकाबलों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर देखो वो ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आएगा। अब इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो तेलुगु टाइटंस का रेडिंग ऑप्शन है ना, वो मेरे भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और पिछले मुकाबले के अंदर तो जो भाई पवन सहरावत भी अवेलेबल हो गया है। पिछले मुकाबले के अंदर पवन सहरावत को खिलाया गया था स्टार्टिंग 7 के अंदर। और वैसे भी यहाँ पर तेलुगु टाइटंस का रेडिंग ऑप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो सोमवीर के इस मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस करने के चांसेस थोड़े कम रहने वाले हैं, लेकिन इसको मैं अपनी टीम के अंदर शामिल करके चलूँगा। क्योंकि गुजरात के पास ऐसा कोई डिफेंडर है नहीं जो मेन डिफेंडर की भूमिका निभा रहा हो। ये बंदा यहाँ पर देखो जो तेलुगु टाइटंस का रेडिंग ऑप्शन है ना, देखो पवन शेरावत को तो हालांकि ज़्यादा बार आउट नहीं कर पाएगा, लेकिन ए नरवाल और विजय मलिक इन दोनों के ऊपर आप लोगों को देखो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा यहाँ पर सोमवीर। तो इस कंडीशन के अंदर मैं इसको अपनी टीम में लेकर चलने वाला हूँ। अदरवाइज यहाँ पर इन दोनों के सामने देखो कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता ना, तो मैं इस बंदे को ड्रॉप करके चलता। लेकिन दोनों के सामने अच्छा रिकॉर्ड है, कम से कम 1 या 2 बार जरूर आउट करेगा दोनों प्लेयर को। यानी कि 4 सक्सेसफुल टैकल करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। तो सोमवीर मेरी टीम में एक ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन आप लोग देखोगे ना तो बहुत ही कम नज़र आएगा। यानी कि स्मॉल लीग टीम के अंदर बहुत ही कम बंदों के पास देखने को मिलने वाला है। साथ ही रोहित को रखेंगे, रोहित भी इंपॉर्टेंट रहेगा गुजरात जायंट्स की तरफ से। ये बंदा लेफ्ट हैंड के अंदर डिफेंडिंग करने वाला है, तो रोहित को रखेंगे। बाकी देखो भाई किशन दुल को स्टार्टिंग 7 के अंदर नहीं खिलाया जा रहा है मेरे भाई। अगर ये बंदा स्टार्टिंग 7 के अंदर इस मुकाबले के अंदर खेलता है तो किशन दुल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है। क्योंकि गुजरात जायंट्स का आप लोग रेडिंग ऑप्शन देखोगे ना, तो मेरे भाई देखो भाई प्रतीक दहिया को नहीं खिलाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई बात करें सेकंड रेडर की, तो देखो भाई यहाँ पर राकेश गौड़ा ने भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। ये बंदा भी पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है। केवल गुमान सिंह के अलावा कोई भी ऐसा रेडर नहीं है जो गुजरात की तरफ से रेडिंग के अंदर पॉइंट लेके आ रहा हो। तो इस कारण से अगर यहाँ पर किशन दुल को स्टार्टिंग 7 के अंदर खिलाया जाता ना, तो ये बंदा इस मुकाबले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और एक ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा। लेकिन इसको स्टार्टिंग 7 के अंदर खिलाया जाता है तभी लेकर चलना है, अदरवाइज इसको ड्रॉप करके चलने वाले हैं। अब देखो जो मैंने बोला था शुरुआत में, जिसका हाई सिलेक्शन रहने वाला है वो इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। अब देखो ए जागलान,
अब ये वही बंदा है जो मेरे भाई यहाँ पर गुजरात के सामने जो पिछला मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले के अंदर भी ये बंदा फ्लॉप था और रिसेंट के 2 मुकाबलों के अंदर भी फ्लॉप होके आ रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। फिर भी इस बंदे का आप लोग सिलेक्शन देखोगे ना तो मेरे भाई 70% इस बंदे को अपनी टीम में रखे हैं टीम वाले, लेकिन अपनी टीम के अंदर ए जागलान को लेने की गलती नहीं करनी है मेरे भाई। ये बंदा देखो गाइस पिछले 2 मुकाबलों के अंदर भी फ्लॉप था और इस मुकाबले के अंदर भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो एज सेतपाल ये बंदे को अपनी टीम में रखने वाले हैं। अब देखो इसके पिछले मुकाबले की बात कर लेता हूँ मैं। पिछले मुकाबलों के अंदर ये बंदा देखो गाइस तीनों मुकाबलों के अंदर फ्लॉप होके आ रहा है, लेकिन गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट बात करें तो उस मुकाबले के अंदर भी फ्लॉप रहा था ये बंदा, लेकिन इस मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस क्यों करेगा इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि जो पहले वाला मुकाबला होता ना उस मुकाबले के अंदर तो वो प्रतीक दहिया भी अच्छी फॉर्म के अंदर था, इस बंदे को स्टार्टिंग 7 के अंदर खिलाया जाता था। डिफेंडिंग सेक्शन से देखो भाई जीतू यादव को भी खिलाया जाता था, यानी कि गुजरात की टीम एक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। लेकिन अभी जाके रेडिंग ऑप्शन इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो इस कारण से ये बंदा इस मुकाबले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। यहाँ पर एस सेतपाल रहेगा और यहाँ पर गुजरात की तरफ से 2 डिफेंडरों को लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात कर लेते हैं तो केवल विजय मलिक एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारी टीम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जीएल टीम के अंदर आप लोग किस प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हो, अजीत पवार जीएल कॉम्बिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अजीत पवार को आप लोग जीएल टीम के अंदर अवश्य शामिल कर लेना है। एसएल और जीएल दोनों टीमों के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। बाकी देखो भाई गड्ढे की बात करें, गड्ढे को ना तो एसएल टीम के अंदर रखना है ना ही जीएल टीम के अंदर लेकर चलना है, क्योंकि ये बंदा ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अब इसका रीज़न क्यों रहने वाला है, क्योंकि ये बंदा अटेम्प्ट भी बहुत ही कम करता है, यानी कि रेडर के ऊपर अटेम्प्ट बहुत ही कम करता है, तो इस कारण से सक्सेसफुल टैकल ज़्यादा नहीं कर पाता है मेरे भाई। ये केवल सपोर्टिंग के अंदर इसको खिलाया जाता है, तो यहाँ पर गड्ढे को अपनी टीम के अंदर नहीं रखेंगे। बाकी अगर प्रतीक दहिया और यहाँ पर देखो जीतू यादव को दोनों में से कोई प्लेयर को खिलाया जाता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, और किस कंडीशन के अंदर इनको लेकर चलना है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेडिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं तो देखो पिछले मुकाबले के अंदर पवन शेरावत को खिलाया गया था और डीटी टीम के अंदर शामिल हुआ है। हालांकि ज़्यादा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया क्योंकि सामने वाली टीम का डिफेंडिंग सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। 2 ही टच पॉइंट निकाले हैं और एक सक्सेसफुल टैकल किया है, यानी कि एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर मेरे भाई सुपर 10 लगाने के चांसेस रहने वाले हैं, और इस मुकाबले के अंदर सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टनशिप भी देखो पवन शेरावत देखने को मिल सकता है आप लोगों को। अब इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो गुजरात का डिफेंडिंग सेक्शन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है ना। देखो हालांकि सोमवीर एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन रोहित इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं चल रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और पवन शेरावत मेरे भाई बहुत ही अच्छा रेडर है ना। तो इस कारण से यहाँ पर देखो गाइस पवन शेरावत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मुकाबले के अंदर, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सुपर 10 से अधिक आप लोगों को इस मुकाबले के अंदर टच पॉइंट निकालते हुए नजर आने वाला है। तो पवन शेरावत को रखने वाले हैं। गुमान सिंह की अगर हम बात करें, गुमान सिंह को रखेंगे क्योंकि गुमान सिंह यहाँ पर मेन रेडर की भूमिका निभाने वाला है, और इस मुकाबले के अंदर देखो ये बंदा भी सुपर 10 लगाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हालांकि देखो तेलुगु टाइटंस का भी डिफेंडिंग सेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, केवल देखो यहाँ पर एज जागलान जो पिछले दोनों मुकाबलों के अंदर फ्लॉप रहा, सेतपाल पिछले 3 मुकाबलों के अंदर फ्लॉप रहा, यानी कि कॉर्नर के जो डिफेंडिंग रहने वाले हैं ना वो भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के चांसेस रहने वाले हैं रेडर्स के। तो रेडर्स इस मुकाबले के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, इसके कारण से मैंने गुमान सिंह को अपनी टीम के अंदर शामिल करके चलने वाला हूँ। बाकी ए नरवाल रहेगा तेलुगु टाइटंस की तरफ से, पिछले मुकाबलों के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। देखो पिछले तीनों ही मुकाबलों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है,
और गुजरात के अगेंस्ट बात करें तो गुजरात के अगेंस्ट भी डीटी टीम के अंदर शामिल होके आ रहा है। तो तेलुगु टाइटंस की तरफ से आशीष नरवाल को अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं। बाकी आप लोग जीएल कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, तो जीएल के अंदर ए नरवाल को ड्रॉप करके आप लोग राकेश गौड़ा के ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि दोनों टीमों का जो डिफेंडिंग सेक्शन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से इसको आप लोग जीएल कॉम्बिनेशन के अंदर ट्राई करके चल सकते हो। अब देखो ये मेरी फिलहाल के लिए टीम रहने वाली है। अब इस टीम के अंदर सबसे ज़्यादा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी देखो आप लोगों को तेलुगु टाइटंस के प्लेयर ही देखने को मिलेंगे। विजय मलिक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही देखो इस पवन शेरावत को भी 17% बंदों ने कैप्टन वॉइस कैप्टनसी किया है और ए नरवाल को भी कैप्टन वॉइस कैप्टनसी किया है। यानी कि सभी जो बंदे हैं ना वो यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के ही प्लेयरों को कैप्टन वॉइस कैप्टनसी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी टीम के अंदर देखो कैप्टनसी देने वाला हूँ यहाँ पर पवन शेरावत को। पवन शेरावत मेरी टीम का कैप्टन रहेगा। वॉइस कप्तानी की अगर मैं बात करूं तो वॉइस कप्तानी के लिए देखो मैं गुमान सिंह के साथ जाने वाला हूं। दोनों रेडरों को मैं अपनी टीम के अंदर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी देने वाला हूं। बाकी देखो ये तो मेरी पर्सनल टीम रहने वाली है, लेकिन अगर आप लोग सेफ जाना चाहो ना तो विजय मलिक के साथ जा सकते हो, क्योंकि विजय मलिक रेडिंग के अंदर भी पॉइंट देने वाला है और डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर भी पॉइंट देने वाला है। लेकिन मैं इसको इस कारण से वो कैप्टन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पवन शेरावत यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। यानी कि यहाँ पर पवन शेरावत ज़्यादा रेडिंग के अंदर परफॉर्मेंस देगा, तो विजय मलिक को रेडिंग के अंदर कम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो इस कारण से मैंने पवन शेरावत को कैप्टनसी दी है। तो ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम टॉस होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही प्लस कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।